करना है तो अपनी लकीर को बड़ा करो, दूसरे की लकीर मिटाने से अपनी लकीरें नहीं बड़ा करती। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू के सामने मौजूदा दौर में अच्छे नहीं टिक सकते। नरेंद्र मोदी के हाथ में कोई ब्रांड हो और उसकी वैल्यू में दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि मिनटों के हिसाब से बढ़ोतरी ना हो, ऐसा असंभव है। यह बात मैं किस लिए कह रहा हूं, आइए आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूं। इटली से प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम पर जो मेलोडी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आया, उसने पॉपुलैरिटी के सारे नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं, पुराने रिकॉर्डों को धराशायी कर दिया है। कुछ आंकड़े देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को अपलोड होने के बाद करीब 7 घंटों में ही 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके थे। 18 घंटे में 120 मिलियन व्यूज, 24 घंटे बीतते ही इस वीडियो के 175 मिलियन व्यूज पार हो चुके हैं और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक 200 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस हो गया होगा। यह वीडियो दुनिया में फास्टेस्ट 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला वीडियो बन चुका है। आपको याद होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में एक दुकान पर 10 रुपए देकर झालमुड़ी खाई थी। इस वीडियो ने भी 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर दिया था। पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने का बंगाल के लोगों के दिलो दिमाग पर क्या इंपैक्ट हुआ, क्या असर हुआ, यह एनालिसिस का विषय है। लेकिन नतीजे और बीजेपी की सीटें देखकर लगता है असर काफी गहरा था और विपक्ष को सदमा भी बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री मोदी कुछ वक्त पहले जामनगर में वंतारा गए थे। उस दौर की रील 1 बिलियन व्यूज के आंकड़े से काफी आगे निकल चुकी है। वंतारा वाला वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की मोस्ट व्यूड रील है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की औसत रील व्यूज दूसरे नेताओं से काफी आगे बढ़े होते हैं, यानी करीब 17 मिलियन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रील्स के व्यूज अक्सर मिलियन में होते हैं, लेकिन इतनी तेजी से 100 मिलियन कभी नहीं हुए। ट्रंप के इंस्टाग्राम पर 43 मिलियन फॉलोअर्स है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के आधे से भी कम। बराक ओबामा की रील्स भी अक्सर वायरल होती हैं, लेकिन उन्हें भी इतनी रफ्तार से 100 मिलियन व्यूज कभी नहीं मिले हैं। ज़ेलेंस्की, मैक्रोन या दुनिया के किसी भी बड़े नेता को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जैसी ब्रांड वैल्यू किसी के पास नहीं है, और वो भी उस प्लेटफॉर्म पर जिसे प्योरली जेन अल्फा का प्लेटफॉर्म माना जाता है। यह बताता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। आपके पास कनेक्ट करने की काबिलियत होनी चाहिए। जनरेशन गैप कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। इंस्टाग्राम के इन नंबर से यह भी पता चलता है कि हमारा युवा अपने फैसले लेने में सक्षम है, वो सोचकर विचार करता है तभी आगे बढ़ता है। वरना बीते 2 सालों में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालातों की कामना लिए न जाने कितने विपक्ष के नेता घूम रहे हैं। देश के युवाओं को घरों से बाहर निकालकर आग लगाने के लिए उकसाया जा रहा है, लेकिन देश का युवा तो मोदी के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। वैसे इस एक वीडियो से प्रधानमंत्री मोदी ने कई निशाने लगाए हैं। जेनजी का रुझान उन्हें भड़काने वालों को दिखा दिया है, साथ ही देसी प्रोडक्ट का इंटरनेशनल प्रचार कैसे किया जाता है, मेड इन इंडिया की जोरदार प्रमोशन भी कर डाली है। और जब कोई प्रोडक्ट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंडोर्स कर दें, अपने हाथ में ले लें, तब क्या उस प्रोडक्ट को किसी एडवर्टाइजमेंट की, किसी सेलिब्रिटी की, किसी प्रचार की आवश्यकता हो सकती है? ये मैं पूछता हूं। बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं आज। हर कोई जो पार्ले से एसोसिएटेड है बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा प्रोडक्ट इटली के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया हुआ है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से ये उनका एक नेचर रहा है कि वो जहां भी जाते हैं वो भारतीयता को और भारतीय मूल के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। जेनजी क्यों? शेयर बाजार की कहानी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज ऐसा है कि पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर में बुधवार को अपर सर्किट लग गया। हालांकि वो भी तब पार्ले इंडस्ट्रीज वो कंपनी नहीं है जो मेलोडी बनाती है, वो अलग है। यानी मोदी के हाथ में निवेशकों ने सिर्फ पार्ले देखा। साफ है, शेयर बाजार के धुरंधर भी ब्रांड मोदी पर यकीन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी के मास्टर हैं। उनका एक एक कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया होता है। कहा जा रहा है कि इटली में प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मेलोडी मूवमेंट ऐसे ही नहीं आया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करी। इसमें लिखा है, इंडिया टॉफी टेल वुड श्योरली बी मेलोडी
to the years. Exports have grown nearly 166% since 2013-14. आसान भाषा में समझिए, साल 2013-14 में भारतीय चॉकलेट टॉफी का एक्सपोर्ट करीब 50 करोड़ रुपए था, जबकि 2025-26 में यह दोगुना से भी बड़ा हो गया, 132 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है, यानी 166% का उछाल। अब मेलोडी विद मेलोनी के बाद क्या होने वाला है, यह मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थ साफ है, ना सियासत में, ना कूटनीति में और ना ही सोशल मीडिया की दुनिया में, तीनों गेम में नरेंद्र मोदी से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। और यही सत्य और तथ्य है। वाकई मोदी तो धुरंधर निकले, लेकिन कई छुछंदर भी निकले। उसके बाद अब क्या कोई बोले, अब प्रधानमंत्री ने तो मेलोडी की एक रील डाली, कटे पर नमक सुनते थे, लेकिन इस बार हम सुन रहे हैं कटे पर मीठा, और वो मीठा भी गजब का है। नमस्कार।